हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैं बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर लाऊंगा और अलीगढ़ के लाऊंगा और भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमए हिंदी के लिए लाऊंगा। तो आज मैं बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का लाया हूँ। और इसमें तो बीएचयू में ग्रामर भी आती है और जेएनयू में जैसे 2019 में नहीं आई थी ग्रामर, तो उसी के हिसाब से मैं ग्रामर पोर्शन जो है वो सॉल्व नहीं करूँगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, व्हाट्सएप में नंबर सेंड कर दीजिएगा, हम उस पर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अपने से पहले लिखे हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहास ग्रंथों के कविवृत्त संग्रह मात्र किसने कहा है। तो ये हमारे रामचंद्र, किसने कहा है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। कह रहा है कि अलख किसको कहा जाता है। तो अलख शिव को कहा जाता है। महामाया को महाठग्नी किसने कहा है। तो महामाया को महाठग्नी कबीर ने कहा है, कबीर दास जी ने कहा है। विज्वा वही किस कवि का नाम है। तो विद्यापति का है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे नंबर वाला। जाति पाति पूछे ना ही कोई काहे कहने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो वो रामानंद ने कहा था। पहले कवि पूछ रहे, देखिएगा। ओके, ताही आहिर की छोरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे कवि हैं। मतलब ये किसने कहा है। तो ये जो है रशखान जी ने कहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा क्या कि क्लियर नहीं आ रहा। ओके, देखते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता गया है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा गया है। मुल्ला दाऊद का काव्य किस लोक गाथा पर आधारित है। लोक गाथा पर आधारित है। तो लोरिक का कायान। ओके, रसिक संप्रदाय का संबंध किस धारा से है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो राम काव्य धारा से। ओके, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि बैरवे नायिका भेद के कवि हैं। तो ये रहीम है। ओके, कौन है, रहीम। फिर चलते हैं आगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि हैं। तो ये हैं रैदास जी। कौन है, रैदास जी। ओके, चलिए। अग्रदास किस धारा के कवि हैं। आप लोग को सब पता ही होगा कि ये वाला क्वेश्चन तो उसमें भी आया था। अग्रदास किस धारा के कवि हैं। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन किया गया था, बाकी लगभग सेम था। तो ये राम भक्ति के हैं। ओके, सूफी प्रेम में परमात्मा को किस रूप में देखा जाता है। तो परमात्मा को प्रेमिका के और प्रेमिका को और आत्मा को प्रेमी के रूप में देखा जाता है। ओके, बारह मासा का मूल स्रोत क्या है। तो बारह मासा का मूल स्रोत लोक चेतना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पता ही होगा। 16, श्री कृष्ण गीतावली के कवि हैं। तो तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस के अध्याय को किस रूपक नाम से बांटा गया है। तो ये सोपान के नाम से है। ओके, सोपान के नाम से। कंफ्यूज में कांड लिख दो आप, तो कांड नहीं है। कह रहा है कि मानस का अर्थ है, मानस का अर्थ है कि राम भक्ति रूपी, राम भक्ति, ये इधर छुपा हुआ है थोड़ा सा, सरोवर, राम भक्ति रूपी सरोवर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वीर सिंह देवचरित के रचयिता हैं केशवदास। रीत मुक्त का अर्थ है, रीत मुक्त का अर्थ है, वो हमारा चौथा प्रश्न
क्वेश्चन आंसर है कह रहा है कि बेगही बूढ़ी बूढ़ी गई पंखिया आँखियाँ मधु की मक्खिया भाई मेरी के लेखक हैं। तो ये हैं देव जी। ओके। सुजान हित के कवि हैं। तो सुजान सागर सुजान हित कौन है? घनानंद की पत्नी जी। ओके। चलिए, रीत सिद्ध किस कवि को कहा जाता है? अब रीत बताया था मैंने बी जब जेएनयू वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था लास्ट वाले में, तो जेएनयू में तो उसमें बताया था रीत सिद्ध और बिहारी सप्तई। रीत सिद्ध बिहारी सप्तई ने सिद्ध कर दिया था सप्तई करके कि वो खाली एक ही रचना है उनकी। ये देखिए अलंकार का पूछ रहा है इसमें, इसको हमने नहीं किया था सॉल्व। चलिए आगे देखते हैं। भोजपुरी किस भाषा वर्ग की बोली है? तो आप लोग को पता ही होगा, बिहारी में केसारी लाल को जानते होंगे अगर, तो बहुत ही अच्छा एक्टर, डांसर, सिंगर सब कुछ है वो। तो भोजपुरी बोलता है और बिहार का ही रहने वाला है। फिर अगले चलते हैं। कह रहा है चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए का छंद है बैरवे। ओके। श्यामुख सम ये शायद सॉरी ये तो वो है। हाँ, ये क्वेश्चन वो व्याकरण से है तो इसको मैं नहीं लगाऊंगा। आगे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन 28 और 29। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ओके। परख के कथाकार हैं। तो आप लोग को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि जैनेन्द्र जी हैं। बलचनमा के कथाकार हैं तो नागा अर्जुन जी हैं। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार किस कवि की पंक्ति है? तो ये किस कवि की पंक्ति है? अरुण जी की है। ओके। देहाती दुनिया के लेखक हैं हमारे शिव पूजन। भारतीय भाषा परिषद से पत्रिका निकलती है वागर्थ। ओके। ये कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी और 1975 में। ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। शंभुनाथ सिंह और महेश्वर तिवारी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ये हैं नवगीतकार। ओके। चलिए आगे देखते हैं। मन्नू भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। और महाभोज इनकी ये उपन्यास भी है और नाटक भी है। प्रिय नीलकंठी के लेखक हैं। तो ये है कुबेर जी। ये इधर छुपे जी कुबेरनाथ राय छुपे थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के राष्ट्र कवि हैं? तो ये हैं तमिल के। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? शुद्ध वर्तनी है इसमें, देखिए वही ये कौन सा है? 41 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करिए कि इसमें कौन सा शुद्ध है। लाल टीन की छत के लेखक हैं तो निर्मल वर्मा है। 10 द्वारे का पिंजरा की लेखिका है अनामिका। गद्य को जीवन संग्रह की भाषा किसने कहा है? कि गद्य को जीवन संग्रह की भाषा किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? निराला जी ने। ओके। आगे चलते हैं हम अपना क्वेश्चन।
45वां क्वेश्चन है, साहित्य को राजनीति से आगे चलने वाली मशाल किसने कहा है? मतलब कि साहित्य को राजनीति से आगे चलने वाली मशाल किसने कहा है कि राजनीति से आगे चलती है साहित्य? तो ये है हम लोगों को कहा है प्रेमचंद ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चारुचंद्र लेख के लेखक हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे चलते हैं। बड़ा राक्षस के शिष्य शिष्य के लेखक हैं? मुक्तिबोध जी। तो मुक्तिबोध जी कहाँ, ये है। ओके, समांतर कहानी का पुरस्कर्ता कौन है? कमलेश्वर जी हैं। ओके, दीनमान के संपादक सॉरी दीनमान के संस्थापक संपादक थे। ओके, तो अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी हमारे यहाँ पर छुपे हुए हैं, इनको देखते हैं। ओके, चलिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं? रघुवीर साहे जी हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगी।